हेलो मैम। हेलो। गुड मॉर्निंग। आपको घर चाहिए? जी 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 मैम। टूलेट देख के फ़ोन किए हैं, राइट? मैम मैं आपके घर के नीचे ही खड़ा हूँ। बाहर की सीढ़ी से ऊपर आ जाइए। चप्पल बाहर निकाल के आना। और हाँ, घंटी एक ही बार बजाना, ठीक है? ठीक है मैम, आ रहा हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ सकते हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया मैम। चाय तो दे नहीं सकते क्योंकि आप अनजान हैं, लेकिन हाँ, पानी जरूर मिल सकता है। जी नहीं, शुक्रिया मैम। वैसे आपको 2 रूम, किचन, पूजा के लिए अलग से जगह और 24 आवर वाटर सप्लाई मिलेगा। जी। भाड़ा 15,000 महीना, 3 महीने की एडवांस और एक कॉमन एंट्रेंस। एग्रीमेंट 11 महीने की होगी और अलग से खाना चाहिए तो एक्स्ट्रा 8,000। ठीक है, मंजूर है मैम। यहाँ रहने के लिए कुछ कायदा कानून है। रात को 9 बजे के बाद ये कॉमन एंट्रेंस बंद हो जाएगी। नहीं नहीं मैम, मैं 8:30 बजे तक घर में वापस आ जाऊंगा, और वैसे भी संडे को तो छुट्टी ही रहता है ऑफिस। घर में सिगरेट और दारू पीना स्ट्रिक्टली मना है। और कुछ? गर्लफ्रेंड लाना मना है, पर अपने माता पिता को रख सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं। जी मैम। अभी आपका परिचय दीजिए। मैम, एक्चुअली मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, और हाल ही में दिल्ली मेरा पोस्टिंग हुआ है, और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। जिला, गांव, पंचायत, पुलिस स्टेशन, सारे डिटेल्स चाहिए। मैम, घर पे तो मम्मी और पापा हैं, और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और बैचलर भी हूँ। और पापा तो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, और उन्हें गांव से बहुत लगाव है। वैसे कब से रहना चाहेंगे? मैम, आप बोलोगे तो आज ही से, और मैं अभी एडवांस भी दे दूँगा। हमारी भी कुछ उसूल है। आपका पूरा नाम? मैम, मेरा नाम अनिमेश चौधरी है। पैन कार्ड नंबर? BJEPD 6789D। आधार नंबर? 1101 23 68 57 45। एडवांस और रेंट दोनों कैश लेते हैं और रसीद भी देते हैं। और हाँ, घर साफ रखना, क्योंकि गंदगी से हमें बहुत नफरत है। जी मैम। चाहो तो आप आज से रह सकते हो। ठीक है मैम, मैं बस मैम 1 घंटे में अभी शिफ्ट हो जाऊंगा। बिना एडवांस के आप कंफर्म नहीं हो सकते शायद यहाँ रहने की। मैम, ये रहा 1 महीने का एडवांस, और बाकी आते वक्त आपको दे दूँ। हम्म। एग्रीमेंट हम 7 दिन रहने के बाद करते हैं, और वो भी कैरेक्टर और कंडक्ट देख के। अगर ये शर्त मंजूर है तो। जी जी जी, मंजूर है, मंजूर। और एक बात, जब फ़ोन पे बात करना हो तो अपने ही रूम पे बात करना होगा। ध्यान रहे, घर की प्राइवेट एरिया को वीडियो कॉल में दिखाना मना है। जी। अब आपके हाथ में 40 मिनट है। जी मैम, जी।
ओके, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। एडवांस के बकाए पैसे? मैम ये रहा आपका एडवांस का बैलेंस मैम। थैंक यू। सीढ़ी चढ़ के लेफ्ट जाना, आमने सामने 2 बेडरूम और सामने किचन, बगल में पूजा के लिए रूम। जी मैं ऊपर जाऊँ? आज से और इस तरफ नहीं आएंगे, दरवाजा खोलेंगे सीधा ऊपर जाएंगे, बिकॉज आई लव प्रिवेसी। जी। और हाँ, 2 दिन तक आपको सुबह की चाय और डिनर भी मिलेगी। डिनर और पानी का बोतल डोर के सामने रख दिया जाएगा। आप खाने के बाद बर्तन खुद साफ कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ मेड नहीं है, हम खुद का काम खुद करते हैं। ओके? जी जी। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये लेडी हिटलर मेरे को हार्ट अटैक करके मारेगी। कुछ चाहिए? कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैम, मैंने तो कुछ नहीं बोला। वेलकम टू न्यू हाउस। थैंक यू मैम। होप आपको सारे शर्त याद हो। और हाँ, सीढ़ी में बैठना अलाउड नहीं है। यहाँ ठीक है। ऑमलेट खाएगी? क्यों? आपको खानी है? मुझे तो नहीं खानी। नया किराएदार आया, उसका नाम क्या है? आपको उसके नाम से क्या मतलब? उसके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी करने वाले हो? वैसे उसको खाने में क्या दिए? दाल, रोटी, सब्जी। गुड नाइट। हेलो जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। आपका पान कार्ड और आधार कार्ड का फोटो कभी चाहिए था? मैम लेकिन आप बोले थे 7 दिन रहने के बाद कैरेक्टर कंडक्ट देख के आप एग्रीमेंट करेंगे। या ऑफ कोर्स, लेकिन 7 दिन रहने के लिए भी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यस गॉट इट मैम। मैम मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊँगा पक्का। नहीं, मेरी लॉयर अभी आते होंगे, सो जो भी चाहिए।
ठीक है मैम, मैं अभी ले आता हूँ। आज कितना गर्मी है। बेटी, वो जो नया किराएदार है ना, उसको मैं चाय देना भूल गई। वो याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर भी बेटी। क्या फिर भी? वो आपका बेटा है, दामाद है, नहीं ना? इतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसानियत के नाते बेटा। ठीक है, छोड़। अब बोल, दोपहर को तू क्या खाएगी? क्या बनाऊं तेरे लिए? खिचड़ी। ठीक है, बना लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये रहा मेरा वोटर आईडी का फोटोकॉपी और ये आधार कार्ड का फोटोकॉपी। ठीक है। सो कैन आई लीव नाउ? रोका किसने है? नमस्ते। कौन है माँ? गुड इवनिंग मैम। 8:45 यानी कि 8:45, और वो भी पहला दिन। आगे चल के शायद। नहीं नहीं मैम, आज पहला दिन थोड़ा काम था, लेकिन आगे आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, पक्का। याद रहे, 9:30 बजे के बाद डिनर नहीं मिलेगी। ओके ओके मैम। माँ, उसका खाना रख दीजिए। ठीक है, मैं खाना गरम कर देती हूँ। माँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? नहीं बेटी, किसी को ढंग से खाना खिलाना हमारा फर्ज है। ठीक है ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। अरे हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। हाँ ओके, ठीक है ठीक, हाँ मैं रखता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। ये घर है, कोई होटल की रूम नहीं। तो सभ्य समाज में हम सभी रहते हैं, थोड़ी सा आराम की लिहाज कीजिए। अरे गलती शायद दोबारा ना हो। मैम, मुझसे कुछ गलती हुआ क्या? खुद को नीचे से ऊपर तक देखिए, शर्म के मायने खुद समझ जाएंगे। नीचे से क्या? ओह शिट। सॉरी मैम। माँ, आप भी बेशर्म की तरह हंस रही हो। लीजिए।
गुड इवनिंग मैडम। देखिए मैम, पूरा एकदम सही वक्त पे मैं आ गया ना। हाँ, वैसे कल भी आया था मैं। पौने 9 बजे। फिर भी मैडम आपने बिना पूछे कोई सवाल के जवाब हमें बेबुनियाद लगती है। जी मैडम। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं, ना ही कोई होटल। अब शराब पी के आए हैं, और वो भी 2 दिन भी नहीं हुए, राइट? मैम सॉरी ना मैम, माफ कर दीजिए मैम प्लीज। दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस, पक्का। प्लीज माफ कर दे मैम, एग्रीमेंट कर दो ना। बिल्कुल नहीं। शायद आपको बोला गया था पहला 7 दिन आपका कैरेक्टर और कंडक्ट देख के एग्रीमेंट होगा। अगर उसमें आप फेल हुए तो आपका एडवांस मनी नॉन रिफंडेबल, राइट? मैडम मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कर यार। मैं पक्का ये रहूंगा, लेकिन कभी दोबारा शराब नहीं पीऊंगा। सर की कसम, दारू कसम। कंडीशन के मुताबिक आज एक ही दिन आपको डिनर और पानी मिलेगा। जी हाँ मैम। पैर को संभालिए और माँ, माँ। हाँ कोमल बेटा, मुझे बुला रही थी? उनका खाना दे देना। अरे हाँ, आज आखिरी दिन है। उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे होते हुए शराब पी के आया है। बिल्कुल सही चल रहा है। क्या जबरदस्त मैच है यार, एकदम झकास। ये ले ब्रॉडर एक छक्का। इंडिया को क्या समझाए बेटा तूने, टेल अंडर बैट्समैन भी बैटिंग कर सकते हैं। और एक छक्का। क्यों चिल्ला रहे हो, बदतमीज? अरे मैडम, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है मैम, और इंडिया जीत भी रही है। ओ मिस्टर, ये कोई स्टेडियम नहीं है। एक तो पी के आए हो, ऊपर से रात को सीढ़ी में बैठकर चिल्ला रहे हो, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। हाउ डेयर यू! मैडम क्या है कि मैं क्या बोल रहा था, रूम में ना नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन इधर बहुत अच्छे से चल रहा है, एकदम मक्खन जैसा, बढ़िया। ये आपका खरीदा हुआ घर नहीं है, जो मन में आएगा करोगे। आवर कंट्री इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ओह गॉड, किस बेहुदा इंसान को किराएदार रख लिया। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। वेट टिल मॉर्निंग, फिर पता चलेगा। आपका एग्रीमेंट अभी तक पेंडिंग है, राइट? यस मैम, यस मैम, मैं अंदर जा रहा हूँ। यू शुड। बदतमीज। जा रहा हूँ मैम।
ये हैंगओवर भी ना। लेडी हिटलर भी। गुड मॉर्निंग मैडम। मैम वो कल के लिए ना माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। दोबारा हो या 100 बार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में पीना और पी के घर आना मना है। आप शराब पी के रास्ते में पड़े या गटर में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन बचे हैं आपके एग्रीमेंट के लिए। अगर इस 5 दिन के अंदर दोबारा कोई भी ऐसी वैसी हरकत किए तो आपका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ पाएंगे। जी जी मैम। और एक बात, आज से ना आपको खाना मिलेगा और ना ही प्यूरिफाइड की पानी। याद होगा, पहला दिन से आपको बोला गया था। जी 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 मैम। आपकी जानकारी के लिए मेन एंट्रेंस के साथ साथ अंदर आने की गेट भी लॉक कर दिया जाएगा, और वो भी ठीक 9 बजे। जी लेकिन मैम। मैं आपको कोई वॉर की बात नहीं बोल रही हूं, जो इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। नजर नीचे कीजिए। मैम मैं जाऊं? ओ, अभी तक गए नहीं? नहीं मैम, आप बात कर रहे थे ना। आपसे बातें नहीं कर रही थी, बल्कि वार्निंग दे रही थी, राइट? जी मैम। ले बेटी, जूस पी ले। सुबह सुबह उसके ऊपर क्यों चिल्ला रही थी? क्यों? आपको कोई एतराज? नहीं, फिर भी कुछ नहीं। अगर यहाँ रहना है तो हमारे अनुशासन के हिसाब से रहना होगा। और वो घर को छोड़ के चला जाएगा तो? कोई नया किराएदार आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़का अच्छा है बेटी। वो लड़का अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो पड़ोस का दामाद बना दीजिए। खैर, मैं दोपहर को सलाद खाऊंगी। ठीक है। बेटी, टाइम देख रही है? रात के 11 बज रही है। तो वो तो रोज बजते हैं। आज खास क्या है? नहीं, ऐसे ही। ओ, आपको चिंता हो रही है? आपके किराएदार अब तक घर क्यों नहीं आया? हाँ बेटी, एक माँ जो हूँ, चिंता तो होना ही है। एक काम कर, तू खा के सो जा, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी। क्यों? आप उसके चौकीदार हो, दरवान हो, या उसके पियोन हो जो उसके आने तक इंतजार करोगे? एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अनुशासन के मुताबिक
ये दरवाज़ा आज नहीं खुलेगा। बस। लेकिन बेटा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आज दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कहीं पी रहा होगा, हम उसकी जिम्मे क्यों ले? वो हमारा कौन लगता है? कोई भी तो नहीं। कुछ भी हो जाए माँ, आज दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। वो चाहे दरवाज़ा खटखटाए या फ़ोन करे, कुछ भी करे, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आज उसको सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन बेटी, जल्दी खा के सो जाइए, सेहत के लिए अच्छा है। गुड नाइट। अरे यहाँ पे सोए हो? अपने कमरे में जाके सो जाओ। क्या हुआ कोमल बेटा? क्या हुआ कोमल बेटा? क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? इधर आ जरा। क्या हुआ? What nonsense! पी के आया होगा, अभी तक नशा उतरा नहीं है। ओ हेलो, उठने की कृपा करेंगे? यार अजीब इंसान है, सुन ही नहीं रहा है। बेरे हो गए क्या? उठो बेटा। अरे इसका तो तेज बुखार है। What? हाँ देख देख। अरे इंसान क्या करे? चल उठा के ले जाते हैं। पर माँ, करना पड़ेगा। आजा बेटा। क्या मुसीबत है माँ। हाँ मुझे धीरे धीरे चल। देख के।
इसे तो तेज बुखार है। बुखार की मेडिसिन दे दे बेटी। नहीं माँ, अगर इससे कुछ हो गया तो लेने की देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है उसको उसकी हालत पे छोड़ देते हैं। हम इंसान है या हैवान? पता नहीं आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है। आप एक काम कीजिए, मेडिसिन का डिब्बा हाँ और खाने को कुछ लेके आइए, ठीक है? तब ठीक तक है। मैं यहाँ बैठूंगी। ठीक है। हाँ बेटी, माँ पानी की बोतल लाइए, जल्दी। आती हूँ। ले। ठीक है, मैं आती हूँ। ये लो बेटी। हाँ। माँ, टेम्परेचर 102। इसे तो दवाई देना पड़ेगा। हाँ दे दे। खाने के लिए ले रहे? ले। हाँ, कैसे खिलाएं? तो उठना पड़ेगा ना। हाँ दे। हाँ हेलो, उठिए। धीरे धीरे बेटी। ले। बेटी तू एक काम कर, तू जाके आराम कर, मैं इसके पास बैठती हूँ। नहीं माँ, आप जाके रेस्ट कीजिए। आप डायबिटिक हो, मैं यहाँ बैठती हूँ। जाइए। ठीक है, जो तेरी मर्जी। वो मेडिसिन का डिब्बा रहने दीजिए। ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। क्या कल सुबह 5 बजे पहुंचेंगे? जी ठीक है।
माँ, किसके साथ बात कर रहे थे? और आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? बेटी, वो कल सुबह आ गए हैं। कितने बजे? 5 बजे। उसका मतलब 5 बजे से पहले उसको बताना पड़ेगा। हाँ वही तो। अनिमेश, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा हूँ, इस घर से भाग रहा हूँ। लेकिन क्यों? सुबह होने से पहले तुम मुझे यहाँ से जैसे तैसे भगाना चाहती थी ना, सो मैं खुद ही। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ। तुम मुझे इस घर से तो भगा दोगे, लेकिन 7 दिन का प्यार जो अपने दिल में बसाए हो, उसे कैसे भगाओगे? इन 7 दिनों में तुम्हारे कैरेक्टर और कंडक्ट को बहुत अच्छे से परख लिया हूँ। अब तो बस एग्रीमेंट करना है, इस घर की नहीं, हम दोनों की जिंदगी की। और कितना धोखा दोगे? मैं तुम्हें धोखा नहीं दी हूँ, हाँ झूठ जरूर बोली हूँ, वो भी एक मजबूरी के लिए। ऐसा कौन सा मजबूरी? असल में हम इस घर की मालकिन नहीं हैं। मेरी माँ इस घर की केयरटेकर है और मैं MBBS की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। असल मालकिन 3 महीने के लिए US से गए थे, लेकिन वो अचानक कल सुबह ही आ रहे हैं। तो वो जो टू लेट, एक्चुअली मेरे छोटा भाई की इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए 45,000 रुपये की ज़रूरत थी। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाते? अगर उसको एडमिशन के लिए पैसे नहीं देते तो उसका करियर खराब हो जाता। इसलिए ये एक ही जरिया था, टू लेट लगाकर 3 महीने की पैसे लेने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोमल, टू लेट शायद अब टू लेट हो गया। शायद नहीं, टू लेट हो जाता अगर मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने इजहार नहीं कर पाती। I love you, Animes. I love you. I love you too. मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? बैठ के बात करें? Yeah, sit. Can I sit here? Yeah. No, Tana, please. बैठ जाओ। सर, आप कुछ कहने वाले थे? पहले
जियो भर के देख लेना तो, और कितना देखोगे? शायद ये जन्म भी कम पड़ जाए, और हाँ, अगले जन्म भी। जनाब शेरो शायरी भी करते हैं। अब बोल भी दो, क्या बोलने वाले थे? जब मैं 2 साल का था तब मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था, और पापा मुझे साथ में लंदन लेके चले गए। और होश संभालने के बाद मम्मी से बस वीडियो कॉल या फिर फ़ोन पे ही बात हो पाता था। अब मम्मी कहाँ है? मेरी सौतेली माँ 3 साल पहले गुजर गए, और पापा 6 महीने पहले। पापा आखिरी वक्त पे एक खत लिखे थे मम्मी के लिए, और मुझे बोले थे इंडिया में आके खुद मिलके मम्मी को देने के लिए वो खत। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तो तुम मम्मी से मिलके वो खत दे दिए? मम्मी तुम्हें देख के बहुत खुश हो गई होंगी ना? नहीं, मैं मम्मी से मिल नहीं पाया। मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई, और वो कल ही आने वाले। कल आपकी मम्मी आ रहे हैं, और इस घर की मालकिन। पता नहीं हम दोनों और कभी मिल पाएंगे या नहीं। कोमल, इस घर की मालकिन और मेरी माँ, वो एक ही इंसान है। क्या? तो ये किराया और ये नौकरी? मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ। ये कंपनी मेरी है, और ये घर हमारा है। आप पहले ये सब बोले क्यों नहीं? आप पहले बोलने दिए ही कहाँ, आप तो टॉयलेट के बोर्ड चिपका दिए थे। ओह नो। ओह यस, मुझे देखना था कि ये नया मालकिन कौन है। ओह गॉड। जब मैं अंदर आया ना, तब आपको देखा, फिर समझो लव एट फर्स्ट साइट। जनाब बहुत सातिर है, इसलिए चुपचाप मेरे सारे टर्चर सहते गए। वही टॉर्चर कौन है, यहाँ दिल को छू गया। इसीलिए टॉयलेट को टॉयलेट नहीं करने देंगे। मतलब कल माँ आ रही है, शादी का डेट फाइनल करेंगे।